नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। महायुति महाविकास अघाड़ी के बीच टिकटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन अब पर्चा दाखिल करने के बीच धीरे धीरे बगावत नजर आने लगी है। उसी कड़ी में महायुति में पहली बगावत की बूथ देखने को मिली है। एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का सवाब अब चढ़ने लगा है और जैसे जैसे टिकट बंटवारा हो रहा है, ठीक वैसे वैसे बगावत देखने को मिल रही है। और उसी कड़ी में पहली बगावत महायुति के एनसीपी अजीत पवार गुट में देखने को मिल रही है। खबरों की माने तो छगन भुजबल के भतीजे और एनसीपी अजीत पवार की मुंबई इकाई के अध्यक्ष समीर भुजबल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही साथ नांदगांव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय दावेदारी पेश कर दी है। हम खबरों में आगे बढ़े उससे पहले ये बताते चले कि महायुति में सीट शेयरिंग के मद्देनजर नांदगांव सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास है और शिंदे पहले ही वहां से मौजूदा विधायक सुहास कांडे को उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। ऐसे में नाराज समीर ने इस्तीफा देकर नांदगांव विधानसभा से पर्चा दाखिल कर दिया है। मराठी मीडिया की माने तो समीर नांदगांव विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई और सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत ये सीट एकनाथ शिंदे के पास चली गई। बस नाराज समीर भुजबल ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद मुंबई अध्यक्ष ने कहा कि संगठन को मजबूती से खड़ा किया गया। हमने जिला अध्यक्ष से नाराज बूथ तक संगठन खड़ा किया, लेकिन नांदगांव में स्थिति बहुत खराब है। ऐसे में हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने इस सीट को लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाई और ये सीट दूसरे को दे दी, जबकि हम काफी पहले से मांग कर रहे थे कि ये सीट चाहिए। इसके साथ ही साथ अंधेरी ईस्ट सीट पर भी खींचतान जारी है, जहां एनसीपी शिंदे गुट बनाम बीजेपी की लड़ाई हो रही है। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी लड़े, जबकि बीजेपी चाहती है कि वो चुनाव लड़े। इस सीट को लेकर बीजेपी का कहना है कि प्रदीप शर्मा इंटीलिया और मनसुख हिरन मर्डर केस में आरोपी हैं और उनकी पत्नी को उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में बीजेपी का उम्मीदवार बेहतर रहेगा। इसी में लड़ाई जारी है। जानकारी देते चले कि महाराष्ट्र में चुनावी तारीख का ऐलान हो गया है। राज्य की 288 सीटों पर एक चरण में एक साथ वोटिंग होगी। 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है और कौन जीतता है, लेकिन उससे पहले सिर फुटअव्वल जारी है। देखना होगा कि पार्टियां कैसे बागियों पर काबू कर पाती हैं।